डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशोस, तो अकाउंटिंग रेशोस में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि मैंने आपको यहाँ पर पहला बताया था कि जो हमारा लिक्विडिटी रेशोस होते हैं, लिक्विडिटी रेशोस में हमने दो रेशो पढ़े। इसमें एक पढ़ा करंट रेशो और दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, क्विक रेशो। तो यहाँ पर करंट रेशो का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज, जबकि क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने क्विक एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। ये किस में आते थे, हमारे लिक्विडिटी रेशोस में। पहला कौन सा आ रहा था, करंट रेशो, और दूसरा क्विक रेशो। इसका फॉर्मूला समझ में आ गया कि करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज, इसका फॉर्मूला क्या होता था, क्विक एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। फिर हमारा जो दूसरा चल रहा है एक्टिविटी, या फिर हम इसको क्या बोलते थे, टर्नओवर रेशोस। इसमें अभी तक हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है जिसका नाम था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम दूसरे नाम से क्या जानते थे, कॉस्ट ऑफ आरएफ, और बटे में क्या लिखेंगे आप, एवरेज इन्वेंट्री। ये भी तक हम पढ़ चुके हैं कि हमने अभी तक तीन फॉर्मूले पढ़े, करंट रेशो, क्विक रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ एग्जांपल कराए थे। आज मैं आपको बुक के एग्जांपल दूंगा। तो हमारी जो आरबीएससी की जो बुक है, उसमें ये जो ये चैप्टर है, ये कौन सा है, चैप्टर 11 है। मैंने आपको बताया था ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आते हैं, 9 मार्क्स का। तो आप इसमें एग्जाम्पल है 1 से लेकर 4 तक, 12, 13 और 14 ये एग्जाम्पल कर सकते हो। और अगर अनसोल्ड करना चाहो तो आप पहला और दूसरा अनसोल्ड कर सकते हो। आराम से हो जाएंगे ये सवाल, क्योंकि मैंने जो आपको सवाल करे उन्हीं पर आधारित ही क्वेश्चन हैं कि 1 से 4 तक एग्जाम्पल, फिर 12, 13, 14 एग्जाम्पल, और फिर अनसोल्ड पहला और दूसरा। तो यहाँ पर हम नया रेशो पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रेड रिसेबल्स टर्नओवर रेशो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि व्यापारिक प्राप्ति का मतलब कि जब संस्था उधार माल बेचती है तो संस्था देखना चाहती है कि भी हमने जिन लोगों को उधार माल बेचा तो हमारी पैसा कितने टाइम बाद या संभावना कितनी रिकवरी होने की, उसी लिए हम इस रेशो की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल। लेकिन आज का नाम चेंज हो गया तो हम क्या लिखेंगे, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बटे में क्या लिखेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब बात किसकी होती है, एवरेज की। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे आता है, तो इसमें हम लेते हैं सबसे पहले ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि एवरेज किस निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। और ओपनिंग का मतलब जो कि या तो वर्ष के प्रारंभ में या किसी पीरियड के प्रारंभ में होते हैं, और एंड का मतलब जो वर्ष के अंत में या किसी पीरियड के एंड में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आता है, तो जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा इसमें आएगा एक तो डेटर्स और एक बीआर। दो चीजों को लेते हैं, एक तो डेटर्स को लेते हैं और एक बीआर को लेते हैं, जो किसके अंदर आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आते हैं। अब देखो यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट नोट की बात करेंगे। नोट क्या कहने के लिए, इफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज गिवन इन क्वेश्चन, कि अगर सवाल में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स दे रखे हैं तो नॉट
डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर कैलकुलेटिंग दिस रेशो। कहने का मतलब इस रेशो की कैलकुलेशन करते समय हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को नहीं घटाएंगे। देखो हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, तो एग्जांपल में क्या कह रहा है कि यहाँ पर टोटल आरएफओ, जिसे हम क्या बोलते हैं सेल, 10 लाख की, और सवाल में क्या कह रहा है कि जो कैश आरएफओ इज 50% ऑफ टोटल आरएफओ। मतलब जो कैश आरएफओ है वो टोटल आरएफओ कितना परसेंट है, 50%। अब सवाल में क्या कह रहा है कि हमारे पास जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो कितने, 30,000, और क्लोजिंग ट्रेड जो रिसीवेबल्स हैं वो कितने, 20,000। और हमें क्या करना है, कंप्यूट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। हमें क्या करनी है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आंसर। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि इसमें जो लेते हैं हम नेट क्रेडिट आरएफओ बटे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें हम लेते हैं जो नेट क्रेडिट आरएफओ बटे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट का मतलब कि अभी जो आपको सवाल में दे रखी है उसमें टोटल आरएफओ, टोटल का मतलब होता है कि इसमें दोनों तरह की सेल लेगी, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। तो टोटल आरएफओ कितने लाख की हुई, 10 लाख की। लेकिन जो कैश आरएफओ वो कितना परसेंट है, 50% ऑफ टोटल आरएफओ, कि वो 10 लाख का कितना परसेंट होगा, 50% होगा। क्योंकि यहाँ पर जो कैश सेल है वो टोटल सेल की कितना परसेंट है, 50% है। तो हमें कौन सी सेल निकालनी है, क्रेडिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, क्रेडिट आरएफ। तो क्रेडिट आरएफ कैसे निकालेंगे कि जो टोटल आरएफ होगी उसमें से माइनस क्या कर देंगे, कैश आरएफ। अब सवाल में क्या कह रहा है कि जो टोटल आरएफ हो कितने लाख की, 10 लाख की, और जो कैश आरएफ कितने हैं, 50% ऑफ 10 लाख। तो इसका मतलब 10 लाख माइनस 5 लाख, तो बराबर कितने हो गए, 5 लाख हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास जो क्रेडिट आरएफ आ रही है वो कितने लाख की आ रही है, 5 लाख की। तो हम सवाल में क्या लिख सकते हैं कि भाई क्रेडिट आरएफ कितने लाख की आ रही है, 5 लाख। अब हम किसकी बात करेंगे, एवरेज की, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब मैंने आपको बताया था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को लेते हैं। ओपनिंग दे रखा 30 है, क्लोजिंग कितना दे रखा है, 20 है। तो उसका मतलब यहाँ पर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, 2। तो ओपनिंग कितना था, 30, और क्लोजिंग कितना आ रहा है, 20, और डिवाइड बाय कितना करेंगे, 2। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया, 25,000। तो जैसे यहाँ पे हम 25,000 का भाग लगेंगे तो हमारे पास कितने टाइम से लेंगे, 20 टाइम से। तो इसका मतलब हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 टाइम्स आ रहा है। अब देखो इसी में एक और फॉर्मूला होता है जिसका नाम है एवरेज कलेक्शन रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, औसत संग्रह अवधि। औसत संग्रह अवधि का मतलब कि आज जब संस्था उधार माल बेचती, अब ऐसा तो है नहीं कि संस्था एक ही व्यक्ति को उधार माल बेचेगी। अब संस्था यहाँ पे जो क्रेडिट सेल करी, अब क्रेडिट जो सेल करी वो एक्स को भी करी, वाई को भी, जेड को भी, ए को भी, बी को भी, सी को भी। आई थिंक नंबर ऑफ कस्टमर बहुत सारे होते हैं। अब जैसे मान लो एक्स को तो दे रही है 15 दिन की, इसको दे रही है 20 दिन की, इसको दे रही है 40 दिन की, इसको दे रही है ओनली 2 दिन की, इसको दे रही है 25 दिन की, और इसको कितना दे रही है, 30 दिन की। मतलब सभी कस्टमर को सेम डेट तो देगी नहीं,
किसी कस्टमर को 20 दिन की उधार दे रही है, किसी को 10 दिन की, किसी कस्टमर को 5 दिन की। तो एवरेज कलेक्शन क्या बताता है कि भैया जब हमने इतने बहुत सारे लोगों को जो उधार माल बेचा है तो इनसे एवरेज ऑन हमारा जो पैसा वो कितने टाइम में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम इस रेशो की कैलकुलेशन करते हैं। और ये जो रेशो आता है ये या तो नंबर ऑफ डेज में या फिर नंबर ऑफ मंथ्स में क्या होते हैं, कैलकुलेट होते हैं। मतलब इस रेशो की कैलकुलेशन या तो डेज में या मंथ में, दोनों में से किसी एक में की जा सकती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ डेज या मंथ्स इन ए ईयर और ट्रेड रिसेबल्स टर्नओवर रेशो। उसका फॉर्मूला क्या बना कि नंबर ऑफ डेज या मंथ्स नहीं है, मतलब एक साल में कितने दिन या कितने मंथ होंगे और बाकी इसका लगा देंगे ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो का। या फिर दूसरा फॉर्मूला भी होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है कि यहां पर हम लिखेंगे एवरेज ट्रेड रिसेबल्स बटे नेट क्रेडिट आरएफ मल्टीप्लाई 365 या 12। 365 का मतलब नंबर ऑफ डेज से हो गया और 12 का मतलब मंथ्स इन ईयर, मतलब एक साल में कितने दिन होंगे और एक साल में कितने मंथ होंगे। तो इस दोनों में से कोई से भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब लगा होता है, ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करना होता है जब हमारे पास ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो नहीं दे रहा है। तब हम सिंपल डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस एवरेज कलेक्शन पीरियड का। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ट्रेड रिसेबल्स बटे नेट क्रेडिट आरएफओ मल्टीप्लाई 365। 365 का मतलब नंबर ऑफ डेज से हो गया और 12 का मतलब मंथ से हो गया इन ए ईयर, की मतलब एक साल में कितने डेज होंगे कितने मंथ होंगे। दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर सवाल में कुछ नहीं कहता है तो हमें डेज में इसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो ये हमारा एग्जांपल है जिसमें हमने लिखा है कि टोटल आरएफओ, तो टोटल आरएफओ फॉर द ईयर मतलब पूरे साल में जो हमारी सेल है वो कितने लाख की, 2,25,000 रुपए की, जिसमें कैश आरएफओ कितना है 20% ऑफ टोटल आरएफओ। टोटल आरएफओ का मतलब कि जो भी हमारी टोटल सेल होगी उसका 20% क्या है, कैश है, बाकी जो 80% होगा वो क्रेडिट सेल होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, कैश और क्रेडिट। तो जो कैश सेल है वो टोटल आरएफओ का कितना है 20%, बाकी जो रिमेनिंग बचेगी वो कौन सी सेल कहलाएगी, क्रेडिट सेल कहलाएगी। और यहाँ पर आरएफओ की क्या दे रखी है, रिटर्न। जो रिटर्न आएगी वो आउट ऑफ क्रेडिट आरएफओ। क्रेडिट आरएफओ का मतलब कि कहने का मतलब जो ये रिटर्न हो रही है ना वो क्रेडिट सेल की हो रही है, ना कि टोटल सेल या कैश सेल। मतलब जो हम क्रेडिट सेल निकालेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेल्स रिटर्न को घटाएंगे। अब ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है तो हमारे पास ओपनिंग भी दे रखा और क्लोजिंग भी दे रखा है। तो ओपनिंग कितना है 8,000, क्लोजिंग कितना है 12,000। हम इजीली एवरेज निकाल सकते हैं। फिर हमें कैलकुलेट क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो और एक दूसरे क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन रेट। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो की। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बात कर रहे थे हम, नेट क्रेडिट आरएफओ बटे में क्या लिखेंगे हम, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो हमने क्या लिखा, नेट क्रेडिट आरएफओ बटे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब बात किस करी, नेट क्रेडिट आरएफओ। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो नेट क्रेडिट आरएफओ। नेट क्रेडिट आरएफओ का मतलब जो टोटल आरएफओ होगी उसमें से माइनस क्या करेंगे, कैश आरएफओ, फिर माइनस क्या करेंगे, आरएफओ रिटर्न। तो सवाल में क्या कह रहा है कि जो टोटल आरएफओ कितनी, 2,25,000 और जो कैश आरएफओ कितना है 20% ऑफ 2,25,000 माइनस कितना आएगा 20,000। अब ध्यान रखना ये जो सेल्स रिटर्न है ना ये क्रेडिट की, ध्यान रखना ये टोटल नहीं है। अगर सवाल में कुछ नहीं कहता तो हम ये मानते हैं कि टोटल आरएफओ में से सबसे पहले हम सेल्स रिटर्न घटाएंगे और उसके बाद कैश आरएफओ की कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन इसमें साफ साफ कह रहा है कि जो आरएफओ रिटर्न है वो आउट ऑफ क्रेडिट। आउट ऑफ क्रेडिट का मतलब
कि जो क्रेडिट सेल होगी उसका 20,000 रुपए, ना कि टोटल आरएफ हो गया। तो इसलिए हम क्या करें कि जो कैश आरएफ निकाल रहे हैं वो 20% ऑफ पूरे 2,25,000 रुपए निकाल रहे हैं। तो 2,25,000 का 20% कितना होगा, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, 2,25,000 रुपए का 20%। जीरो से जीरो कट गई, जैसे हम इसको गुणा करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो 0 0 10 4 5 कितना हो जाएगा, 45,000 रुपए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2,25,000 माइनस 45,000 और माइनस कितना करेंगे 20,000। तो जैसे हम इसको घटाएंगे तो घटा रहे तो कितना बन रहा है, 2,25,000 में से कितना घट जाएगा, 2,25,000 में से घटेगा यहाँ पे 65,000। तो यहाँ पर 0 और 12 में से 6 गए तो 6, 1,00,000 कितना आ गया 60,000। तो इसका मतलब हमारे पास जो क्रेडिट आरएफ आ रही है वो कितनी आ रही है, 1,60,000 रुपए। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, एवरेज, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स किससे निकालेंगे, क्योंकि सवाल में दो दे रखे हैं, ओपनिंग भी दे रखे हैं प्लस क्लोजिंग भी दे रखे हैं, और डिवाइड बाय कितना करेंगे 2। अब सवाल में जो ओपनिंग है वो कितना है 8, क्लोजिंग कितना आ रहा है 12। जैसे हम 2 का भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा, एवरेज 10,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वो कितना है 10,000। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारी जो नेट क्रेडिट आरएफ वाली थी वो 1,60,000 थी और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना था 10,000। जैसे ही हम भाग लेंगे तो हमारे पास कितना टाइम्स आएगा, 16 टाइम्स। इसका मतलब हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर आ रहा है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 16 टाइम आ रहा है। तो हमारा ये पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, एवरेज कलेक्शन रेट की। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बहुत इजी था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने कि नंबर ऑफ डेज इन ईयर, मतलब एक साल में कितने दे रहे हैं, या फिर 365, और बात किसका लगाएंगे यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसका मतलब जैसे हम 365 में डिवाइड बाय 16 करेंगे, ये अभी हमने निकाला था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना था 16। तो जैसे हम भाग लेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट कितने डेज रहेंगे, 23 डेज हो जाएंगे। तो इसका मतलब एवरेज जो कलेक्शन पीरियड होगा डेटर्स से वो कितने दिन में होने लग जाएगा, 23 दिन में होने लग जाएगा। इसी तरह मैंने एक और फॉर्मूला बताया था इसका, तो दूसरी तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो दूसरी तरीके से हमने पढ़ा था यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बटे में क्या लिख देते हैं, नेट क्रेडिट आरएफ मल्टीप्लाई 365, जिसे हम क्या बोल सकते थे, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। तो इसका मतलब हमारे पास जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है वो कितना था, अभी हमने निकाला था 10,000, और जो नेट क्रेडिट आरएफ थी वो 1,60,000 थी। तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे 365। जैसे हम इसका भाग लगाएंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट कितने डेज हो जाएंगे, 23 डेज। दोनों में से कोई सी तरीके से कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोस नहीं दे रखा होता है, तब हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहां पर हम किसकी बात करेंगे, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेबल का मतलब कि जो हम उधार माल खरीदते हैं तो उससे रिलेटेड ये रेशियो है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट क्रेडिट परचेस बटे एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब बात किसकी होती है यहाँ पे, एवरेज, एवरेज ट्रेड पेबल्स की। एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकालेंगे कि जो आपके पास ओपनिंग ट्रेड पेबल्स होगा प्लस फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, और डिवाइड बाय क्या करेंगे 2। मतलब ओपनिंग में जैसे हम क्लोजिंग ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी, एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब बात आती है कि ट्रेड पेबल्स में आता क्या है, जनरली हम ट्रेड पेबल्स में किसको लेते हैं, एक तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बीपी को लेते हैं।
दो चीज को ले रहे हैं, एक तो क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेएबल। और बात होती है यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेस। नेट क्रेडिट परचेस का मतलब कि इसके अंदर हम कैश परचेस को तो लेंगे, कौन सी परचेस को लेंगे, उधार परचेस को लेंगे। तो एग्जांपल करेंगे किसका करेंगे, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का। सवाल में हमारे पास टोटल परचेस दे रखी कितने लाख की, 8 लाख की, और कैश परचेस कितनी, 2 लाख। ओपनिंग बीपी दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बीपी, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखा है। और आपको क्या निकालना है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो मैं सवाल को इतनी जगह में करा रहा हूं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि इसके अंदर हम जो लेते हैं वो नेट क्रेडिट परचेज लेते हैं, और बटे में क्या लिखेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल। और नेट क्रेडिट परचेज का मतलब कि हमारे पास जो टोटल परचेज थी वो 8 लाख की थी, जिसमें से कैश परचेज कितनी हो रही, 2 लाख। इसका मतलब हमको कौन सी परचेज निकालनी है, क्रेडिट परचेज। इसका मतलब जो टोटल परचेज होगी उससे माइनस क्या कर देंगे, कैश परचेज। तो इस सवाल में जो टोटल परचेज है कितने लाख की, 8 लाख की। कैश परचेज कितनी हो रही है, 2 लाख। जैसे हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना रहेगा, 6 लाख। हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो नेट क्रेडिट परचेज है वो कितने लाख की होगी, 6 लाख की। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड पेबल्स। और मैंने आपको बताया था ट्रेड पेबल्स में हम दोनों चीज को लेते हैं, बीपी और क्रेडिटर्स को। इसलिए इन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ओपनिंग बीपी कितना है और ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है, क्लोजिंग बीपी कितना, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, हम एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स का मतलब यहाँ पर ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, और ओपनिंग ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आएगा, ओपनिंग बीपी आएगा प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स आएगा। फिर हम प्लस इसके बाद करेंगे क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, जिसमें क्लोजिंग बीपी और प्लस में क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, और डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। अब सवाल में ओपनिंग बीपी कितना था, 10, और क्रेडिटर्स कितना है, 20, प्लस 15 प्लस 15। तो जैसे इसमें डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 30, 30 प्लस 30, और जैसे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना जाएगा, 30 जाएगा। और यहाँ पर हम जैसे क्रेडिट परचेज के अंदर 30,000 का माल लेंगे तो कितना टाइम्स आ जाएगा, यह जाएगा हमारे पास 20 टाइम्स। तो इसका मतलब हमारा जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितने टाइम्स आ रहा है, 20 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब कि जिन लोगों से हमने उधार माल खरीदा है तो हम कितने समय बाद उन लोगों को पेमेंट कर पाएंगे, इसलिए हम किसकी बात करते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड की। एवरेज पेमेंट पीरियड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे नंबर ऑफ डेज या मंथ्स इन ए ईयर डिवाइड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। यह सब दूसरा फॉर्मूला क्या आता है कि एवरेज ट्रेड पेबल्स बटे नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई 365 या 12। तो 365 का मतलब डेज और इसका मतलब मंथ्स इन ए ईयर। इसकी कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं, डेज में भी और मंथ में भी। अगर सवाल में कुछ नहीं कहता है तो हमें किस में निकालना है, डेज में निकालना है, एवरेज पेमेंट पीरियड की।